प्यारे मित्रों, आज हम ऐसे व्रत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसका कलयुग में स्वयं भगवान शिव ने स्वयं इस व्रत का व्याख्यान किया है। यह व्रत कलयुग में भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले सभी व्रतों में सबसे शक्तिशाली है और इस व्रत का नाम है प्रदोष व्रत। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। जिन भक्तों को भगवान भोलेनाथ पर अटूट श्रद्धा एवं विश्वास होता है, उन्हें त्रयोदशी तिथि में पड़ने वाली त्रयोदशी प्रदोष व्रत का नियम पूर्वक पालन कर उपवास करना चाहिए। यह व्रत मनुष्य को धर्म एवं मोक्ष से जोड़ने वाला है और अर्थ एवं काम से मुक्त करने वाला है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से 2 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष प्रदाता है। हालांकि त्रयोदशी तिथि सप्तवारों में से किसी भी शुभ वार के समय पड़ सकती है। अलग अलग वारों के अनुसार प्रदोष व्रत के अलग अलग लाभ होते हैं। सोमवार के दिन किया गया जाने वाला त्रयोदशी व्रत आरोग्य प्रदान करता है। इसी तरह सोमवार के दिन त्रयोदशी व्रत को करने पर उपवास से संबंधित मनोइच्छा की पूर्ति होती है। मंगलवार का प्रदोष व्रत रोग मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ देता है। बुधवार के दिन किया जाने वाला प्रदोष व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। गुरु प्रदोष व्रत शत्रु नाश के लिए किया जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य एवं दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति की कामना हो, उन्हें शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत करना चाहिए। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। सूर्यास्त के बाद के 2 घंटे 24 मिनट का समय प्रदोष काल के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब इस व्रत की विधि जान लेते हैं। सूर्योदय से पूर्व उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजन स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार किया जाता है। अब इस मंडप में पद्म पुष्प की आकृति 5 रंगों का उपयोग करते हुए बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुश आसन का प्रयोग किया जाता है। भक्त का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पूजन करके पंचाक्षर मंत्र से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। इस व्रत को 11 या 26 त्रयोदशियों में उद्यापन करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं इस व्रत की उद्यापन विधि। इस व्रत का उद्यापन करने के लिए त्रयोदशी तिथि का चयन किया जाता है। उद्यापन से 1 दिन पूर्व श्री गणेश का पूजन करें। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। प्रातः काल जल्दी उठकर मंडप बनाकर पुष्पों व वस्त्रों से उसे सजाना चाहिए। ओम ओमा सत शिवाय नमः मंत्र की एक माला करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति देने के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्ति के पश्चात भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। मुझे आशा है इस व्रत को करके आप जैसे महादेव के भक्तगण अपना जीवन सफल करेंगे।
फिर भी इसके अलावा इस व्रत से लेकर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे अवश्य पूछ सकते हैं। हम आपका अवश्य मार्गदर्शन करेंगे। प्यारे भक्तों, अब इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय माता दी।